हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इफेक्टिव नोट्स मेकिंग की जाए 15 मिनट्स के अंदर, चाहे आप वो करंट अफेयर्स के नोट्स मेकिंग कर रहे हैं डेली या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इफेक्टिव नोट्स मेकिंग कैसे की जाए। अगर आप भी लेंदी नोट्स मेकिंग से परेशान हो गए हैं क्योंकि आपका भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उसके लिए, तो आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने नोट्स भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो आपको आइडिया भी मिल जाए कि हाँ बनाना कैसे है, और यहाँ पे मैं इंटरेक्ट करके आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर भी कर लेती हूँ। नोट्स मेकिंग ज़रूरी क्यों है, तो कई सारे फ़ायदे हैं इसके, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए एक जगह रेडी हो जाएंगे, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ईजिली आपको हेल्प करते हैं, एंड आंसर राइटिंग के लिए आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है, और डेली रिवीजन में भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बनाना, एंड अब इस बारे में बात करते हैं कि बनाते कैसे हैं। जिस भी टॉपिक या फिर जिस भी आर्टिकल, करंट अफेयर्स आर्टिकल की नोट्स मेकिंग आपको करनी है, आप पहले उसकी 2 बार रीडिंग लगा लीजिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए। एक एक लाइन आपको पूरी हाईलाइट नहीं करनी है। जो फैक्ट्स हैं पहली बार जब आप हाईलाइट करेंगे तो आप पेन की मदद से हाईलाइट करिए या फिर पेंसिल की मदद से, और नेक्स्ट स्टेप में जब आप फिर से डबल रीडिंग करते हैं तो उसमें आप हाईलाइटर का इस्तेमाल करिए। तो आपको जब आप खुद से सेकेंड रीडिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए थे जो इतने यूज़फुल नहीं हैं, तो सेकेंड रीडिंग में आपके अच्छे खासे पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। फिर जब आप उसके नोट्स मेकिंग करने बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से उनको और कंसाइज वे में डेवलप करेंगे, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स आर लेज़ी डेफिनेटली, एंड हम चाहते हैं कि हमारे नोट्स से कम एरिया में, कितने कम से कम पेजेस में हो जाएं कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करके वो पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म कर दें। तो इसलिए एक ये फैक्टर है कि आप पहले डबल रिवीजन करिए और रीडिंग करिए, और उसके बाद अपने जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करिए, और उसके बाद उनको एक पेज पे लिखने की कोशिश करिए। पॉलिटी का कोई टॉपिक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। वैसे आप मेरे बगल में नोट्स देख सकते हैं, तो मैं जो भी पॉइंट्स बोल रही हूँ वो नोट्स से आप रिलेट कर पाएंगे। आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए, एंड उसके जो भी कॉजेज़ होंगे वो आपको लिखने हैं। अब कॉजेज़ को आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी हेडिंग लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में उसका जो अंदर के कॉजेज़ हैं, जो अंदर का मेन पॉइंट है, वो आपको रिकॉल हो जाए और आगे आप खुद बना के लिख सकते हैं। और उसके इफेक्ट्स आपको लिख लेने हैं, सिर्फ हेडिंग एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं जो अच्छे से, ये सब आपके फैक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट है तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हेल्पफुल हैं वो सब आपको लिख लेनी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेनी है। डेफिनेशन लिख लेनी है जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप खुद से नहीं बना सकते। तो मेन फैक्टर यही है कि आपको पूरे थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, पूरा डिस्क्राइब करके नोट्स नहीं बनाने हैं। हेडिंग्स लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। ये सब इजी टूल्स का इस्तेमाल करके आप जितना कंसाइज अपना नोट्स बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही एम है हमारा, क्योंकि हमें बहुत ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। अगर आप मेरे देखेंगे तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो 1 से 1.5 पेज में, अगर बहुत बल्कि टॉपिक है तो 2 से 2.5 पेज में मैं कवर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको PSIR के अपने नोट्स दिखा दूँगी, हिस्ट्री के नोट्स दिखा दूँगी, एंड UGC नेट के भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर आप मेरे सारे नोट्स देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको दिखेंगी, आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें ही दिखेंगी, क्योंकि UGC नेट का भी जो एग्ज़ाम है वो भी फैक्चुअली होता है, एंड आपको उसमें लिखना नहीं होता, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जामिनेशन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, एंड इसी बेसिस पे आपको बस यही है कि आपके नोट्स इसी बेसिस पे ही शॉर्ट्स बनेंगे। आपको जितनी भी चीज़ें डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें हैं उनको लिखना अवॉइड करना है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, एंड आपको उसको बस सिर्फ कंसाइज फॉर्म में लिखना है, जिससे आप जब उसे रिवाइज़ करें तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। एक एग्ज़ाम्पल मैं करंट अफेयर्स के नोट्स का भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपको कैसे बनाने होंगे। एक टॉपिक जो भी टाइटल है, जो भी टॉपिक है उसका टाइटल आपको लिखना है। उसके बाद आपको उसके की फैक्ट्स लिखने हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट डाटा जो आपके UPSC प्रीलिम्स में काम आएगा, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग को भी हाईली स्कोरिंग बनाएगा। तो ये सब आपको लिखना है, और साथ ही साथ उस टॉपिक का UPSC में रेलेवेंस क्या है ये भी आप लिख के उस टॉपिक को आधे पेज में या 1/4 पेज में ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अगर टॉपिक छोटा है तो 1/4 पेज में कवर हो जाएगा, अगर
थोड़ा सा बड़ा है तो आपका हाफ पेज लग जाएगा, और बहुत लेंथी है तो एक पेज से ज़्यादा नहीं जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है नोट्स मेकिंग में, वो ये है कि अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं बट उसका फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं हो रहा है तो बेकार है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पर। अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो उसका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि इसीलिए आप वो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, नहीं तो वो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने बुक से कोई टॉपिक पढ़ा और उसकी नोट्स मेकिंग आप कर रहे हैं तो आप बुक में जो भी लिखा है वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। इससे अच्छा आप बुक की ही रीडिंग कर लीजिए। सब कुछ उसमें कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ओवर बल्किंग नोट्स बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। मैंने कहा कि पूरे पैराग्राफ्स जो हैं उन सबको कॉपी पेस्ट करने का इसमें कोई मतलब नहीं है, और अपने नोट्स को हाईली डेकोरेटिव बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट यही है कि आपको उसे रिवाइज़ करना है। अगर आप उसको जितना डेकोरेट करने में टाइम वेस्ट करेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं बहुत बेसिक और मिनिमम सा डेकोरेशन कि वो अट्रैक्टिव लगे, बट क्योंकि यूपीएससी में नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है और टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी। आप मेरे भी नोट्स देखोगे तो आपको कुछ भी उसमें डेकोरेशन नहीं दिखेगा कि मैंने कोई बॉर्डर बनाया है या समथिंग एल्स, बट जस्ट एक हेडिंग रहती है टॉपिक की, और उसके बाद मैं ब्लू, रेड और ब्लैक पेन से लिखना शुरू कर देती हूँ। दैट्स द वे ऑफ माई नोट्स मेकिंग। या सो दैट्स इट। ये मेरी नोट्स मेकिंग की स्ट्रैटेजी थी जो 15 मिनट्स में मैं बना लेती हूँ अच्छा खासा, क्योंकि बहुत बल्कि नोट्स होते नहीं हैं, ईजी टू मेक हैं, तो बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे नोट्स मेकिंग करते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।